नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के चौथे दिन में। कल हमने महाप्रसाद के दिव्य स्वाद और उसके रहस्यों को जाना था। आज हम पुरी के एक और शानदार पहलू की खोज में निकलेंगे, इसकी समृद्ध कला और शिल्प परंपरा। पुरी सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सदियों से कलाकारों और कारीगरों की भूमि भी रही है। यहाँ की मिट्टी और हवा में ही कला घुली हुई है, जो भगवान जगन्नाथ और स्थानीय संस्कृति की कहानियों को रंगों और आकृतियों में जीवंत कर देती है। यहाँ के हर गली कूचे में आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो अपनी उंगलियों के जादू से पत्थरों, कपड़ों और लकड़ियों को जीवन देते हैं। आज हम विशेष रूप से पुरी की सबसे प्रसिद्ध कला रूपों में से एक पटाचित्र के बारे में जानेंगे। वह कला जो कहानियों को चित्रों में गढ़ती है। पुरी की सबसे प्रतिष्ठित कला रूपों में से एक है पटाचित्र। पटा का अर्थ है कपड़ा और चित्र का अर्थ है पेंटिंग। यह कला सदियों पुरानी है और मुख्य रूप से धार्मिक कहानियों, लोक कथाओं और भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को चित्रित करती है। पटाचित्र की खास बात यह है कि इसे बनाने में पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है। कलाकार पहले सूती कपड़े को इमली के पेस्ट और खड़िया मिट्टी से तैयार करते हैं, जिससे यह टिकाऊ और पेंटिंग के लिए उपयुक्त बन जाता है। रंगों के लिए वे विभिन्न खनिजों, पौधों और सब्जियों का उपयोग करते हैं, जैसे सफेद के लिए शंख पाउडर, काले के लिए काजल, लाल के लिए हिंगुल और पीले के लिए हरिताल का उपयोग होता है। इन रंगों को नारियल के खोल में जमा किया जाता है और वे बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। पटाचित्र केवल एक चित्रकला नहीं है, यह एक कहानी कहने का माध्यम है। हर चित्र में एक पूरी कथा छिपी होती है, जिसे कलाकार बहुत बारीकी से और प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कहानियां, कृष्ण लीला, दशावतार और मंदिर के अनुष्ठान अक्सर इन चित्रों का विषय होते हैं। इन चित्रों को बनाने में बहुत धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। एक पूरा पटाचित्र बनाने में कलाकार को कई दिन, कभी कभी तो हफ्ते भी लग जाते हैं। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं। पटाचित्र हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कला और धर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे कलाकार अपनी भक्ति को रंगों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। पटाचित्र की इस यात्रा में हम एक भक्त की अद्भुत कहानी साझा करेंगे, जो दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा कितनी असीम है। कहानी है दासिया बाउरी की। दासिया बाउरी पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही गरीब बुनकर थे। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, लेकिन गरीबी के कारण वे कभी पुरी जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे। हर दिन वे अपने घर से ही पुरी की ओर मुख करके भगवान का ध्यान करते थे। एक बार उनके गांव का एक व्यक्ति पुरी जा रहा था। दासिया बाउरी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को एक छोटी सी मिठाई का टुकड़ा दिया और कहा, भाई, कृपया यह मिठाई भगवान जगन्नाथ को मेरी ओर से अर्पित कर देना। उनसे कहना कि यह एक गरीब भक्त का छोटा सा प्रसाद है। वह व्यक्ति पुरी पहुंचा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। जब वह प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने दासिया बाउरी की मिठाई को किनारे रख दिया, यह सोचकर कि यह इतनी छोटी है कि इसे सीधे भगवान को कैसे चढ़ाऊं। लेकिन जैसे ही उसने भगवान को अपना प्रसाद चढ़ाया, मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से थोड़ा झुक गए हैं और उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। पुजारी हैरान रह गए। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने मूल स्थान पर नहीं लौटे। तब एक आकाशवाणी हुई, जिसमें भगवान ने कहा, तुमने मेरे सच्चे भक्त दासिया बाउरी का प्रसाद स्वीकार नहीं किया। वह मेरी ओर से है और मैं उसे ग्रहण किए बिना संतुष्ट नहीं हूँ। जाओ, पहले उसकी दी हुई मिठाई लाओ और मुझे अर्पित करो।
पुजारी और वह गांव का व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तुरंत दासिया बावरी की मिठाई लाई और भगवान को अर्पित की। जैसे ही मिठाई चढ़ाई गई, भगवान जगन्नाथ फिर से अपने मूल स्थान पर आ गए और उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए भक्ति का मूल्य धन या भेंट के आकार से कहीं बढ़कर है। दासिया बावरी की सच्ची भक्ति ने भगवान को इतना आकर्षित किया कि वे स्वयं उनके छोटे से प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उत्सुक थे। यह पटाचित्र में अक्सर चित्रित किया जाने वाला एक विषय है जो भक्त और भगवान के सीधे प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। तो ये था हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा का चौथा दिन, जहां हमने पुरी की अद्भुत कलात्मक आत्मा, पटाचित्र और उसकी गहरी कहानियों को जाना। यह दिखाता है कि कैसे कला भी भक्ति का एक सुंदर रूप हो सकती है। कल हम पुरी के ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा पर, और उसके पीछे की किंवदंतियों को समझेंगे। तब तक के लिए पुरी के इन रंगों और कहानियों पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।